आज मैं आपके साथ एप्रिकॉट ट्राइफल की ऐसी यूनिक और टेम्पटिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो यकीनन आपकी फेवरेट बनने वाली है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं इस सुपर्ब और यमी सी रेसिपी की तरफ, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने आधा किलो खुबानी लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद रात को भिगो दिया था। ये देखिए, ये खुबानी देखने में इस तरह की लगती है और ये सीडलेस है। अगर आप चाहें तो सीड वाली भी ले सकते हैं। उसको भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उसके सीड्स रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, रात को मैंने खुबानी को भिगो दिया था और सुबह ये साइज में डबल हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसको गला लेते हैं। तो इसके लिए हम पैन में इसको पानी समेत डाल देंगे। जिस पानी में इसको भिगोया हुआ है ये पानी वेस्ट नहीं करना, इसी पानी में हम खुबानी को गलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए लिड लगाकर पकने देंगे। खुबानी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें चम्मच चला के इसको साथ साथ मैश करते जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक पकने देंगे जब तक चीनी का पानी खुश्क ना हो जाए। बीच बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे और खुबानी को मैश करते रहेंगे। चीनी डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। ये रेसिपी लिटरली बहुत ही शानदार बनती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको दावतों में बनाएं या बच्चों को बनाकर खिलाएं, सब बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी तो व्यूअर्स, देखिए चीनी का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है और खुबानी भी गल चुकी है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून रोज वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 1 मिनट तक और पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खुबानी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। खुबानी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा चंकी है और यही अच्छा लगता है। अब हम इसको बर्तन में निकालते हैं। यहाँ पर हम खुबानी की एक लेयर लगाएंगे और इसको इवनली सेट कर लेंगे। खुबानी को मैंने प्रॉपरली सेट कर लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं और आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक आम लेकर उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम उसी पतीले में डालेंगे जिसमें हमने खुबानी को तैयार किया है। अगर आम अवेलेबल ना हो तो आप कोई और फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेब या पाइनएप्पल वगैरह। अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसको भी पकने देंगे, साथ साथ मैश करते जाएंगे। मैंगो को मैंने मैश कर लिया है। इसका टेक्सचर भी थोड़ा चंकी रखना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 1-2 मिनट इतनी ही देर पकाएंगे कि चीनी मिक्स हो जाए और चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। मैंगो रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे और उतनी देर में हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल होने के बाद इसमें 1/3 कप और 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5-6 मिनट पकने के बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। आधा कप दूध में 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बनाना फ्लेवर लिया है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। कस्टर्ड को दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसके बाद हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने। कस्टर्ड को हम इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जी तो व्यूअर्स, कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम खुबानी के ऊपर इसकी एक लेयर लगाएंगे और उसको भी प्रॉपरली इवन कर लेंगे। कस्टर्ड को मैंने प्रॉपरली सेट कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और कस्टर्ड बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। मैंने विसल्स बिस्किट के 2 छोटे पैकेट लिए हैं। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं।
इन बिस्किट्स को हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे और बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी इनको पीस सकते हैं और चाहें तो इनको साबुत भी रखा जा सकता है। बिस्किट्स को मैंने रेडी कर लिया है। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम क्रीम को रेडी कर लेते हैं। ब्लेंडिंग जार में हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और उसको व्हिप करेंगे। व्हिप करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है और आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब ये रेडी है। क्रीम को बाउल में निकालने के बाद इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्रीम और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप यानी इसकी गार्निशिंग की तरफ। कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्रश किए हुए बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद एक बार फिर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। कस्टर्ड की सेकंड लेयर भी मैंने लगा दी है। जो खुबानी हमने रेडी करके रखी थी उसमें से 1 कप के करीब मैंने बड़े चंक्स वाली वो साइड पर रख दी है। इसमें 1 टेबलस्पून हम हनी ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए और इसको हम टॉप लेयर पर गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। कस्टर्ड की सेकंड लेयर के ऊपर हम मैंगो की लेयर लगाएंगे। इस लेयर में आप अपनी पसंद के फ्रूट्स भी काट कर डाल सकते हैं। मैंगो की लेयर लगाने के बाद हम इसमें अपनी रेडी की हुई क्रीम डालेंगे और इसको प्रॉपरली इवन कर लेंगे। आप भी एक बार इस ट्राइफल को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप याद करेंगे कि आपके साथ कोई रेसिपी मैंने शेयर की थी। अब लास्ट में हम इसको पिस्ता, बादाम और खुबानी जिसको हमने हनी के साथ रेडी करके रखा है उससे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सुपर यमी और डिलीशियस एप्रिकॉट ट्राइफल रेडी है। तो कहिए कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? आई एम श्योर ये आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।